एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। टाइम बता दूं, अभी रात के बज रहे हैं 3:02 हो चुके हैं और हम हो गए हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं, बस शूज़ पहनने बाकी है और हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, बस कंघी कर रहे हैं। बाकी हम लोग तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं वो है एक सरप्राइज़। तो बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। कैब बुक की थी, वो आ गई है, कॉल आ गया है उनका। तो बस सामान वगैरह देख रहे थे, कुछ रहा तो नहीं, चार्जर वगैरह बाकी सब ज़रूरी सामान। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो ट्रिप है, ये मतलब बाय एयर, ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप है, हम दोनों की फ़र्स्ट ट्रिप है। इस वजह से हम लोग एक्साइटेड भी है और थके हुए भी बहुत है। सो नहीं पाए, रात को नींद नहीं आई अच्छे से। मैं तो हार्डली 10-15 मिनट सोई हूँ। उसके बाद हम लोग उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। ये रहे हस्बैंड, तो निकलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अपनी जर्नी, कैसा हमारा अनुभव रहता है। तो चलिए, इससे पहले हम यहीं रह जाएं। हमारी फ़्लाइट जो है वो 5:40 की है, तो फटाफट हम वहाँ जाएंगे, चेक इन करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो हम लोग अपनी कैब से निकल गए हैं और पहुंच चुके हैं हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहां से हमें जाना है टर्मिनल 3 पे। तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ही ज़्यादा टाइम, 10-15 मिनट लग जाते हैं आपको अंदर ही अंदर। तो ये यहाँ पर अच्छी सुविधा है, जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, तो ये लोग आपको ईज़िली ले जाते हैं और मैप सामने रहता है आपको। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पैसा ज़्यादा बोलेंगे, पहले ही पता रहता है इतना लगेगा, तो आपको ये छोड़ देते हैं अच्छे से। तो बस हम लोग यहाँ एंटर हो चुके हैं और अब जाएंगे हम अपने गेट नंबर पे। उसमें मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए, बहुत ही खूबसूरत, मतलब पूरा ये एयरपोर्ट था, बहुत ही अच्छा था। और बिल्कुल आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा था कि अभी रात है, और रात के 3 बज रहे थे अभी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो चलिए अभी गेट नंबर 3 पर उतरते हैं जाकर। चलें, एक और दो से, ये वाले, एक दो से, यहाँ से एक से या दो से, चलो। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने गेट नंबर के पास। और तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ तक वीडियो मैं बना सकती हूँ। कोशिश करूँगी हर जगह आपके साथ वो करने की, शेयर करने की। नहीं कर पाई तो अगर कहीं मना हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए पहले हम यहाँ से अंदर हो जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं गेट के अंदर। तो मेन गेट से अंदर एंटर होने के बाद आप लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आपका लगेज जो है वो जमा हो जाता है। तो सबसे पहले उसका वेट किया जाता है। जैसा कि पता है, मेंशन रहता है कि 15 kg पर पर्सन आप ले जा सकते हैं। तो अगर 15 kg है, वेल एंड गुड। अगर इससे ज़्यादा रहता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद लगेज जमा हो जाता है। उसके बाद आप आगे जाते हैं और आपका फिर जो बैग पैक होता है, जैसा आपका पर्स वगैरह होता है और आपका मतलब जो भी सामान आपके साथ रहता है, फिर वो चेक होता है, जो कि आप अपने साथ फ़्लाइट में लेके जाने वाले हो, तो वो भी चेक होता है। तो इस काउंटर पे फिर आपका अगेन बोर्डिंग पास वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद ये सामने की तरफ देख लीजिए, जैसा आप देख रहे हैं भीड़। यहाँ पर आपको ट्रेज़ में अपना पूरा सामान रखना पड़ता है। जैसे कि ये ट्रेज़ है, तो देखिए ऐसी ट्रे में पूरा सामान रख देते हैं और ये आपका फिर चेक होता है, मशीन के अंदर से निकलता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी रहता है वो सब आप इसमें रख देते हैं।
और साथ के साथ आपका भी यहाँ पर आपको भी चेक करते हैं कि आपके पास कुछ है तो नहीं। तो इस तरफ जेंट्स का है और उस तरफ ये पर्दे के अंदर जो दिख रहा है कैबिन, यहाँ पर लेडीज़ का होता है। तो लेडीज़ ज़्यादा नहीं थी तो मैं पहले निकल चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ से सब कुछ चेक होके आप अपना सामान ले सकते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही थी एयरपोर्ट पे, मतलब कितना ही अच्छा लग रहा था अंदर, साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन। तो बस अब यहाँ से हस्बैंड आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ मुझे जो लगी, देखिए कितने प्यारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो सारा काम हमारा हो चुका है, चेक इन, लगेज और सब कुछ हो गया। अब हम निकलेंगे आगे, एग्ज़िट नहीं है, गेट्स है। अब हम जाएंगे, हमारा जहाँ गेट है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ वेट करेंगे। हमारी फ़्लाइट 5:40 की है तो 5:10 पे हमें वहाँ पहुँचना है। तो उतनी देर हम देखते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, कुछ देखते हैं इधर उधर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट लेकर जाना चाहते हैं। हम तो किसी को नहीं लेकर जाने वाले। क्यों? हेलो, आप ले रहे हो मेरे लिए? ये हो गया है, ये बैगेज का वो आया है, बैग जो जमा हुआ ना उसका वो आया है आईडी, इन केस अगर गुम हो जाए। तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। गेट नंबर है ना वो बहुत दूर है और वो नीचे है। तो बस हम चलते जा रहे हैं और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर कैसा लग रहा है पांडे जी? मज़ा आ रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हैं? बहुत अच्छा। और यहाँ पर लोग हैं, ये अपने अपने गेट पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि इनकी फ़्लाइट कब होगी। तो जब टाइम होता है उसके बाद फिर फ़्लाइट में जाते हैं। टर्मिनल 3 में लोग हैं, ये देखिए बाहर टर्मिनल 3, यहाँ से जाएगी हमारी फ़्लाइट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गेट नंबर 42B पर। यहाँ पर हमें आना था और इजीली हम लोग पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको साइन मिलते रहते हैं, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तो आप बस वो देखते रहें और आप अपने गेट नंबर पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से आपको बस में जाना पड़ता है अपने प्लेन तक, क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं प्लेन्स वगैरह, पैदल टाइम लग जाता है। और ये बसेस जो हैं, जैसे हमारी स्पाइस जेट की टिकट थी तो स्पाइस जेट वालों ने देखिए सेफ्टी किट दी है, पैसेंजर सेफ्टी किट, इसमें मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह रहता है और यही बस आपको लेकर जाती है आपकी प्लेन तक। तो बस हम इसमें बैठ गए हैं और काफ़ी टाइम लग गया था, 2 से ढाई मिनट शायद हमें लग गए थे पहुंचने को। तो बस यहाँ हम जा रहे हैं और बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि रात है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी थी। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और बस से हम उतर गए हैं और सामने आप देख सकते हैं हमारा प्लेन स्पाइस जेट, और इसमें अब हम जाएंगे। तो इस तरफ को भी एक खड़ा था विस्तारा का, तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ कैप्चर किया है। अगेन आपका यहाँ पर बोर्डिंग पास वगैरह चेक होता है, स्कैन होता है और एक एक करके आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर जाते हैं। और सबसे अच्छा लगा यहाँ पर जब क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो आपका वेलकम करते हैं। तो बस यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए पहले हम अपनी सीट्स देख लेते हैं कहाँ है। तो हम लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं और बाहर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। मतलब यहाँ तो दिख रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि लाइट्स है, मुश्किल ही दिखेगा कुछ बाहर मुझे लग रहा है, क्योंकि धुंध होगी ना जितना हम ऊपर जाएंगे। 5:30 का टाइम हो गया और 5:40 पे ये चलेगी। तो बस हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद फ़ोन करना पड़ेगा बंद।
मतलब वीडियो तो बना सकते हैं, थैंक यू। फ्लाइट मोड पे डालना पड़ेगा। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ है कैप्टन अनुराग गुप्ता, फर्स्ट ऑफिसर आनंद तिवारी। आपकी कैबिन टीम में आज गगनदीप, काजल, टिपनेस और मैं अर्शदीप आपकी सीनियर कैबिन क्रू हूँ। हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद। फ्लाइट्स एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट परमिटेड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। थैंक यू। जेंटलमैन, अब हम कैबिन की लाइट धीमी करेंगे। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे विमान ने उड़ान भर ली है। हल्का सा मतलब थोड़ा घबराहट सी महसूस होती है जैसे ही प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उस टाइम पर हल्का सा घबराहट सी होती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक्साइटेड थे हम दोनों। और जब ऊपर 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 जाते रहते हैं तो नीचे जो है वो आपको सब कुछ छोटा छोटा सा दिखता जाता है। तो अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे, तो एकदम ऊपर नहीं जाते, पहले ऊपर जाते हैं फिर थोड़ा सीधा हो जाता है प्लेन, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। लोग बहुत ऊपर आ गए हैं और यहाँ से पूरी दिल्ली दिख रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था आज, मतलब खुद को बादलों के ऊपर देखकर, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लेन जो है वो एक जगह खड़ा है, पर नहीं, इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, हमें महसूस नहीं होती, कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही थी इन सब चीज़ों को। और सबसे अच्छा मतलब ये लगा जब देखिए बादलों को बीच से आप चीरते हुए निकलते हैं, बादलों को चीरते हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक सपना सा लग रहा था। और हम दोनों जो है इस पल को बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल पहले हम बादलों के ऊपर चले जाते हैं और जब हमारी मतलब लैंडिंग की बारी आती है तो बादलों को चीरते हुए हम नीचे निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद देखिए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर जो है पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आपको गुजरात दिख रहा है, तो बस यहाँ से जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना हमें क्लियर दिखता जाएगा। और नज़दीक नज़दीक हम आ गए हैं। तो हमारी मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो ये था तय हो गया था सफ़र। 2 घंटे लग गए थे, पूरे 2 घंटे भी नहीं लगे थे। और ये देखिए ये हम पहुँच गए हैं सूरत, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल क्लियर। ऊपर से देखने का मतलब मज़ा ही कुछ और था, सब कुछ आपको साथ में दिखता है। तो अब यहाँ पर लैंड होंगे तो उस टाइम पर थोड़ा सा मतलब झटका सा लगता है और थोड़ी सी घबराहट सी भी हो जाती है, क्योंकि जब इतना भारी प्लेन एकदम रनवे पर टच करते हैं, जो टायर जो है वो नीचे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक झटका सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर बैठे और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। पहने हुए मास्क, ग्लव्स इत्यादि को टर्मिनल एग्जिट के गर्मी का एहसास। डायरेक्ट नंबर 2 में
तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है अब आपको कोविड टेस्ट आपके हो रहे थे। जिन लोगों ने कर रखे थे उनको मतलब उनका चेक हो रहा था, तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। जिनका नहीं था उनके यहाँ पर हो रहे थे और उन्हें वेट करना पड़ रहा था। तो हम लोगों के पास RT-PCR रिपोर्ट थी, तो हम लोगों ने वो दिखाई और हमें जाने दिया। और उसके बाद क्या होता है, जैसे आप फ्लाइट से उतरते हैं तो आपका सामान जो है बेल्ट पर आ जाता है और आपको बता देते हैं कि बेल्ट नंबर 1, 2, 3 वहाँ पर आने वाला है। तो बस अब हम वहीं को जा रहे हैं और बेल्ट नंबर 2 पर हमारा सामान आने वाला था। तो ये देखिए इस तरीके की होती है बेल्ट्स। बहुत लोगों को पता होगा, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरी तरफ फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, तो कई ऐसे भी हैं जो नहीं आए हैं, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बेल्ट्स होती है और यहाँ पर आपका लगेज जो है आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया था कि हमारा ये, कई बार ऐसा भी रहता है सेम सूटकेस होते हैं, तो यहाँ पर हमने चेक किया, इस पर हमारा नंबर, नेम सब कुछ था। तो बस यहाँ से अब निकलते हैं और यहाँ पर अब हम बाहर निकलेंगे। और कैब को जो है वो हमने बुक कर लिया था बाहर निकलते ही, तो कैब भी हमें मिल चुकी है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने होटल्स। और यहाँ चलते चलते मैं होटल्स चेक कर रही थी, तो बस अब मैं आपसे सीधी वहीं जाकर मिलूँगी। सूरत मेन सिटी में हम आए हैं और वहाँ पर हमने होटल भी देख लिया है। तो होटल ये है, तिरुपति इंटरनेशनल होटल है और ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। 2-3 हमने चेक किए, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हमने ले लिया है रूम। पहले हमने चेक कर लिया था, तो हमारा रूम नंबर है 207। होटल का नेम आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए LED भी मिल जाता है, एक टेबल चेयर मिल जाता है आपको, बेड है और साइड टेबल मिल जाते हैं और आपको ये एक अलमीरा मिल जाती है। इसके बाहर मिरर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और सबसे अच्छी बात, सफाई बहुत अच्छी थी। बेडशीट वगैरह और बाथरूम, बिस्तर वगैरह ये सब ठीक होना चाहिए। रूम छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाथरूम भी यहाँ पर नीट एंड क्लीन था, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, रूम मैंने आपको दिखा दिया है और ये तिरुपति होटल है यहाँ पर और बहुत अच्छा है, ठीक है मतलब। तो अभी 1-2 होटल्स हमने देखे, पहले ऑनलाइन चेकिंग किए और उसके बाद फिर जाकर भी देखे। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन कुछ और होता है और जब उसे रियल में देखते हैं तो वो कुछ और ही दिखता है। ऐसा हम भुगत चुके हैं, तो हमने चेक किए आकर और ये वाला हमने फाइनल किया। और मेन सिटी में ही है ये, तो थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। पहले सो जाऊँगी मैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पिछली रात में ना मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, बिल्कुल भी। तो मेरा चेहरा इतना उतर गया है और इतनी ज़्यादा है यहाँ पर गर्मी। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको मेरे साथ आज उड़ान भरकर, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आज एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।